हेलो फ्रेंड, टेस्ट योर सेल्फ में हम आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें एसएससी, जीडी, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी और आर्मी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अब नेपाल की बात हुई तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे। अब नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में है शेख बहादुर देउबा। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो नेपाल को वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी सिंह भंडारी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा। ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। तो ये पूछ सकता है कि किस अंतरिक्ष यान से इसको प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C11। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। तो पूछेगा कि किस मतलब अंतरिक्ष यान से इसको लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSLV MK3 से। अब ये भी पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? अभी होने वाला है, तो 2022 में लॉन्च होगा। तो ये भी याद कर सकते हैं। और एसएससी जीडी में भी एक क्वेश्चन पूछा था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 में इनका शासनकाल था 1964 से 1966, जिसके निविद में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसका आप ऑप्शन देख लेते हैं, पंडित नेहरू। तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। और गुलजारीलाल नंदा है तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। छठा क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शाकाहारी होता है। और द्वितीय उपभोक्ता कहेगा तो मांसाहारी हो जाएगा। और तृतीय कहे तो सर्वाहारी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, सस्ताम कोट्टा झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल सही राज्य है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य है गहिरमाथा भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में गहिरमाथा, भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये सब उड़ीसा में है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है, जहाँ भीतरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य है। जो गहिरमाथा और भीतरकनिका एक कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि पके हुए केले में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैलिक अम्ल। केले में मैलिक अम्ल पाया जाता है। चाइल्ड हिल रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है। पेरिस है जो फ्रांस की राजधानी है। कोपहेगन है जो डेनमार्क की राजधानी है। तो ये सब पूछे किस महाद्वीप है? तो ये चारों जो है ना यूरोप महाद्वीप में है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया गया। 5 जून है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा है। छोटा कहेगा सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? तो रेणुका हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है
तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच है। 19वां क्वेश्चन है काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। 20वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया गया था? तो 29 जुलाई को। 21वां प्रश्न है वर्धा आश्रम भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम है। 22वां प्रश्न है जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जैमिंग शब्द जो है ना वो लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस में जैमिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। 23वां प्रश्न है अष्टमुखी झील भारत के किस राज्य में है? अष्टमुखी झील भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में है। भारत के केरल राज्य में अष्टमुखी झील है। 24वां क्वेश्चन है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मई को। 17 मई को मनाया जाता है। 5 जून को जो बताए थे आपको विश्व पर्यावरण दिवस। 2 फरवरी को जो उधर ऊपर वाला प्रश्न में था विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 25वां क्वेश्चन क्या है कि डर्बी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुड़दौड़ से है। घुड़दौड़ में डर्बी ट्रॉफी का प्रयोग मतलब खेल संबंधित है। ट्रॉफी का नाम है घुड़दौड़ के। 26वां प्रश्न है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम अनंत सैनम थे। अब पूछ सकता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर हो जाएंगे। 27वां क्वेश्चन देखते हैं 1974 में पोखरण परमाणु के परीक्षण का कोड का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्माइलिंग बुद्धा नाम था। जो 1974 में परीक्षण हुआ था पोखरण में परमाणु, तो उसका एक कोड नाम दिया गया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 28वां प्रश्न जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि इसमें सब प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा इसमें से बने थे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 29वां प्रश्न है ग्रीन गोल्ड का क्रांति का संबंध किस राज्य से है? और में किससे है? गोल्ड ग्रीन क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांस से है। 30वां प्रश्न देखते हैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा इसका सही आंसर। 31वां प्रश्न देखते हैं बाली यात्रा उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से है। 32वां प्रश्न देखते हैं लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 23वां प्रश्न है अटल पेंशन योजना का शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मई 2014। इसे भी याद करते हैं अटल पेंशन योजना, तीनों जोड़ दो 9 हो जाएगा। तो 9 मई 2014 को। 34वां प्रश्न है रोजर फेडरर गलत लिख दिया गया। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं नोवाक जोकोविच का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्बिया देश के यहाँ नोवाक जोकोविच का संबंध टेबल लॉन टेनिस से है। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और फ्रांस की राजधानी पेरिस और ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है। 36वां प्रश्न देखते हैं श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट पेड्रो है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट पेड्रो। 37वां पर देखते हैं दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। 38वां प्रश्न है सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर का संबंध किस क्रांति से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास और सिल्वर, कपास से हो जाएगा। 39वां प्रश्न है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है वहीं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। 40वां प्रश्न देखते हैं। गरम पानी वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? गरम पानी वन्य जीव अभयारण्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम से है। अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव किस अवस्था में होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाड़ी, खाड़ी अवस्था मतलब सीधा होते हैं। तो ये था 41 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए अच्छा है, तो कृपया देखिएगा। धन्यवाद।